नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। एक तरफ जहां पर कोलकाता की रेप और मर्डर विक्टिम को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन हो रहा है, तो दूसरी तरफ सीबीआई जांच भी कर रही है। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा के लिए एक बार फिर से आवाज बुलंद की। उन्होंने बेटियों पर अत्याचार करने वालों को राक्षस कहकर संबोधित किया। पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि सिर्फ क्राइम की चर्चा ना हो, बल्कि सजा पर भी चर्चा हो, जिससे अपराधियों में एक डर, एक खौफ पैदा हो सके। अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने बेटियों की सुरक्षा की कसम खाई है, तो इन राक्षसों का संहार तय है। और एक बड़ा संदेश फिर से लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। आइए पहले आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा लाल किले से। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं, तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है, तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से एक चर्चा का स्कोप खोला है कि न सिर्फ चर्चा हो, बल्कि न सिर्फ सजा हो, बल्कि उस सजा पर चर्चा भी की जाए। आइए आज दहाड़ में कुछ सवालों का जिक्र कर देती हूं, जिसके इर्द गिर्द करेंगे आज बहस। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि महिला अपराध पर प्रधानमंत्री का जो दर्द है, राज्य सरकारें उसको लेकर फर्ज कब निभाएंगी। आक्रोश में देश है, प्रधानमंत्री का लाल किले से संदेश है। पीएम की चेतावनी के बाद अपराधियों में क्या डर और खौफ पैदा होगा। सजा पर चर्चा से अपराधियों में क्या खौफ पैदा होगा। महिला पर अत्याचार, अब की बार लाल किले से प्रहार। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी, ऋतु चौधरी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, प्रियंका राणा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ही रमनीश वत्स भी आज हमारे साथ स्टूडियो में दहाड़ का हिस्सा बने। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले ऋतु चौधरी आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि ये तो जाहिर बात है ना कि महिलाओं को लेकर जिस तरीके से राजनीति होती है, और राजनीति से इतर उससे पहले अपराध, वो जो अपराध होता है वो बहुत कमतर हो जाता है जब उसको लेकर कोई पॉलिटिक्स होने लगती है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक संदेश दिया, उस संदेश के मायने विपक्ष को कितना नजर आते हैं, क्योंकि बंगाल की घटना पर सियासत और उसके साथ अपराधियों के मन में घटता हुआ खौफ। क्या आपको लगता है कि यह प्रधानमंत्री का संदेश बड़े स्तर पर सबके सामने आएगा? देखिए पूर्णिमा, मैं तो ये चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री का जो संदेश है, प्रधानमंत्री स्वयं जो है उसको अपनी जिंदगी में एप्लीकेबल करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जो उन्होंने संदेश दिया कि जो इस तरह के राक्षस लोग हैं उनके ऊपर जो है लगाम कसनी चाहिए। आज तक मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों आज तक ब्रजभूषण शरण सिंह उनके जो है मोदी का परिवार बना हुआ है, तमाम उनके वो सांसद जिन पर बलात्कार के इल्जाम और पॉक्सो के इल्जाम है, तमाम उनके वो मंत्री क्यों आज तक उनके परिवार का हिस्सा बने हुए हैं, क्यों नहीं वो उन पर कार्रवाई करते। मणिपुर की वो बेटियां जिनको निर्वस्त्र घुमाया गया, वो भी महिलाओं पर अत्याचार था और वो भी राक्षस थे। क्यों उन राक्षसों को तमाम तरह से बचाने की कोशिश की गई, और क्यों आज तक जो है प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जा पाए। वो हाथरस की बेटी भी इस देश की बेटी थी जिसको रातों रात पेट्रोल डालकर जला दिया गया। क्यों प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट तक जो है उस पर नहीं किया। तमाम तरह की इस तरह एक किस्सा नहीं है पूर्णिमा, ऐसे हजारों किस्से मैं आपके सामने गिनवा सकती हूँ। चाहे वो बिल्किस बानो का किस्सा हो, चाहे वो कठुआ की आसिफा हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे वो चेन्मैन नंद हो,
चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह हो, चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना हो, तमाम मोदी के परिवार है। ये जितने भी राक्षस है, मोदी का परिवार जो है वो बलात्कारी राक्षसों का परिवार है। क्यों नहीं उन राक्षसों की गर्दन काट देते? क्यों नहीं उन बलात्कारियों को सजा दिलवा देते? बंगाल गई थी आप? बंगाल गई थी आप? बंगाल गई थी? बंगाल गई? क्यों बलात्कारी? बंगाल ऋतु चौधरी जी किसी की विजिट हुई? उस पर क्यों संदेश खाली में किसी की विजिट हुई? कोलकाता में अभी किसी की विजिट हुई? जो कुछ भी वहां पर हो रहा है विपक्ष के तौर पर, विपक्ष के तौर पर मैं पूछ रही हूँ आपसे, विपक्ष के तौर पर मैं पूछ रही हूँ। आपने बहुत सारी जगहों के नाम गिना दिए मैम, बहुत अच्छी बात है ऋतु जी, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत सारी जगहों के नाम गिना दिए और बिल्कुल आपकी अप्रोच ठीक है, लेकिन क्या वो तमाम राक्षस सिर्फ मोदी का परिवार है? वो अपराधी जो अपराध करता है वो अपराधी नहीं है? आपने ब्रजभूषण का नाम लिया, आपने संदेश खाली में क्या नाम था उसका, शाहजहां शेख शायद उसका नाम था, नाम लिया उसका आपने एक भी बार? हाथरस में जो हुआ उसका नाम, हाथरस के बाद अब बंगाल में जो हुआ आपने उसका नाम लिया। आप लोग कुछ मामलों को लेकर अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांध लेती हैं मैम? ये सेलेक्टिव अप्रोच, आपको तो तारीफ करनी चाहिए, आपको तारीफ इसलिए करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने क्लियरली कहा कि सिर्फ सजा नहीं होनी चाहिए, उस सजा पर चर्चा भी होनी चाहिए, और उस चर्चा से क्या पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं निकलेगा? खौफ पैदा नहीं होगा अपराधियों में? राज्य सरकारें इसको लेकर और विजिलेंस नजर नहीं आएंगी? राज्य सरकारें अपनी भूमिका को क्या पूरा अदा करती हैं? ये बताइए मुझे। राज्य सरकारों का नाम लेकर अपने आप को छुपाना, ये नहीं तो राज्यों की बात करना बंद कर दें क्या? राज्यों को छोड़ दें उनके हाल पर, राज्यों को छोड़ दें उनके हाल पर, उनसे ना पूछे कुछ, उनके यहाँ होने दें। बंगाल में एकमात्र पूरे देश भर में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, राज्यपाल का स्टेटमेंट सुना आपने? ममता बनर्जी की अप्रोच देखी क्या है? आप मेरे को जवाब नहीं देने दे रही है। नहीं तो सवाल तो पूछूंगी ना, सवाल तो पूछूंगी। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप इर्द गिर्द घूम के प्रधानमंत्री मोदी के रही। मैं पूछ रही हूं कि राज्य सरकारें क्या जो कर रही हैं वो आपके लिए पूर्ण है? उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती राज्य सरकारें? तो राज्य सरकारें फेल है ना, फिर फेल है फिर राज्य सरकारें ऋतु जी, फेल है फिर राज्य सरकारें। छोड़ देते हैं फिर, केंद्र शासित कर देते हैं ना सबको, केंद्र कंट्रोल कर लेगा अगर केंद्र को ही करना है सब कुछ, राज्य सरकारों को छोड़ देते हैं फिर। डबल स्टैंडर्ड मत अपनाइए। महिला अपराध की बात हो रही है, संगीन अपराध है, उसको लेकर कम से कम एक पेज पर तो आइए मैम। पॉलिटिक्स के लिए तो अलग मुद्दे मिल जाएंगे। धनंजय जी, प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से बहुत गंभीर बात की और यह रिकॉर्ड रहा है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जो कुछ कहा है वो हमेशा करके दिखाया है। और एक महिला होने के नाते इस बात की मुझे खुशी है कि लाल किले की प्राचीर से इस तरीके के अपराधों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है और उनको राक्षस बताया है। लेकिन क्या सिर्फ बात कर देने से सब कुछ हो जाएगा? जिस बात का जिक्र अभी ऋतु चौधरी क्या कर रही हैं वो क्या इन कंसीडरेशन नहीं है? और ये वो ऐसे कुछ नाम हैं जो बार बार जगहों के उठाए जाते हैं, बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है इनको लेकर। पूर्णिमा जी, आज आपके चैनल के माध्यम से पैनल और देश के तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस का 78वें वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो तन समर्पित, मन समर्पित, राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित की जिस पाठशाला से मोदी जी निकले हैं वो उनके जीवन में खुलकर मुखरित होता है। और हम जो कहते हैं कि यत्र नारी पूजिते रमणते तत्र देवता, हम जिस बात को लेकर के हमें संघ की शाखाओं में बचपन से जिस चीज को लेकर के चले हैं, नारी के सम्मान के लिए, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है, ये उद्घोष हमारे जीवन का मूल मंत्र है, सूत्र वाक्य है। किसी भी राष्ट्र का बोध और शोध को जिस प्रधानमंत्री ने जिस शब्दों में मुखरित किया, मैं जिस आप कह रहे हैं कि अगर आप महिला के अपमान की बात करें तो धृतराष्ट्र के दुशासन ने किया या केजरीवाल के कुशासन ने किया, दिल्ली में हुआ। एक बेशर्मी की हद होती है, अपने समय में बोलिए प्लीज। ऋतु जी प्लीज ऋतु जी सुनिए, पहले सम्मान की बात हो रही है, कम से कम बेशर्मी की कोई सीमा होती है। ऋतु जी सुनिए, ऋतु जी सुन लीजिए, बीजेपी का पक्ष सुन लीजिए ना, आपकी बात उन तक पहुंच गई, अब उनका पक्ष एक बार सुन लीजिए। धनंजय जी अपनी बात को पूरा करेंगे, धनंजय जी अपनी बात को पूरा करेंगे।
पूर्णिमा जी, असहमतियों का सम्मान लोग ऋतु कर जी रहे हैं, प्लीज, लेकिन ऋतु जी बदतमीजों का क्या किया नहीं जाए? नहीं ठीक है ना सर, इस लैंग्वेज पर नहीं जाएंगे प्लीज बेटी का प्लीज परिवार प्लीज। बता रही है बलात्कारियों ऋतु जी, को, और मैंने घटिया धनंजय जी, बातें, एक उनकी सेकंड। घटिया बातें भी सुनी है। आप एक इतना सेकंड, असहमतियों धनंजय जी का आप सम्मान है। रुकेंगे, धनंजय जी अरे आप इनकी रुकेंगे, इनको सुनने में दिक्कत हो आप रही है। धनंजय जी आप रुकेंगे। ऋतु जी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे इतनी, ऋतु जी, ऋतु जी आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आपको मैं काउंटर करने का पूरा मौका दूंगी, लेकिन पहले एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए, एक बार बात तो सुनिए, उसमें दिक्कत क्या है? बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ऋतु जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं आपसे, प्लीज। धनंजय जी अपनी बात को पूरा करिए। देखिए, एक महिला का इस तरह से अभद्र होना दिखाता है कि तंदूर काट पर भी तो कुछ बोले होती। फिर धनंजय जी इसमें अभद्रता क्या है? ठीक है वो बीच में बोल रही है ना, महिला का इस तरीके से अभद्र होना कौन सी सिलेक्टिव अप्रोच है? फिर धनंजय जी सीधा पॉइंट पर आइए, सीधा पॉइंट पर आइए। ऋतु जी प्लीज बीच में मत बोलिए। धनंजय जी पॉइंट पर आइए, जो मैंने सवाल पूछा उस पर मैं आपसे जवाब चाहती हूं। कांग्रेस के काले कारनामे, इतनी कालिमा कांग्रेस के दाग पर है कि ये बार बार रोक रही कि कुछ सच न निकल जाए। तंदूर कांड की काली कांग्रेस के दामन पे इतनी गहरी लगती हुई है कि उस पर एक महिला होकर के आप बोल रही है। इतनी बेशर्मी कहां से लाती है कांग्रेस? कांग्रेस इतनी बेशर्मियों को कहां से खोज करके लाती है जो महिला सम्मान पर भी राजनीति करने चले आते हैं? और जिनको इस बात का बोध नहीं है कि स्वयं भी एक नारी है, स्वयं भी एक महिला है, बंगाल का जिस बेशर्मी से बचाव करते हुए नजर आती है। अच्छा एक मिनट इधर उधर की बात नहीं। ऋतु जी प्लीज, ऋतु जी मैं रिक्वेस्ट, आप मेरी रिक्वेस्ट नहीं लेते मैम। दिक्कत ये है कि आप लोग बीच में बोलते हैं। एक सेकंड धनंजय जी, धनंजय जी एक बात बताइए, एक मिनट मैम, मुझे काउंटर रखने दीजिए, या तो आप मेरी जगह ले लीजिए, या तो आप मेरी जगह ले लीजिए ना ऋतु जी, मुझे काउंटर रखने दीजिए ना उनको प्लीज। धनंजय जी मुझे एक बात बताइए, राजस्थान सरकार आपको याद है ना? एक मिनट धनंजय जी मेरा सवाल सुनिए ना, धनंजय जी मेरा सवाल सुनिए। आपको लेकर चर्चा मणिपुर पर बार बार विपक्ष करता है, यह कहता है कि वहां पर बीजेपी की सेलेक्टिव अप्रोच है। हाथरस के मामले को लेकर वो बार बार सवाल उठाता है, ब्रिजभूषण को लेकर वो लगातार सवाल उठाता है। अब मैं आ जाती हूं राजस्थान पर। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जाने की वजह क्या थी, जिसको आपने खूब चुनाव में भुनाया? वहां का लॉ एंड ऑर्डर, वहां पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का जो डेटा एनसीआरबी का, उसको आपने खूब भुनाया। क्या हुआ आपकी सरकार आने के बाद? सब कुछ वापस पटरी पर आ गया। फिर ये जो बाकी के नाम है जिनको लेकर बार बार विपक्ष आप पर सवाल, मैं ये कहना चाह रही हूं कि सिर्फ बात करने से बात नहीं होगी ना साहब, आप एग्जाम्पल सेट करिए ना, बोलिए कि हम ये कर रहे हैं, आप बताइए आपको कहां कमी लग रही है। पूर्णिमा जी, क्या हमने किसी भी व्यक्ति का जिस पर आरोप लगा है, बड़े बड़े नाम, उन लोगों को टिकट काट दिए गए, वो लोग बैठा दिए गए, आरोप लगे, जेल गए, पार्टी से निकाले गए, निष्कासित किए गए। हाँ। लेकिन कांग्रेस का तंदूर कांड, आप महिला होकर के बंगाल को बेशर्मी से बाय बाय कर रही हैं। आप महिला होकर के सपा को वहां बचाया जा रहा है, जिस बलात्कारियों को बचाने की पार्टी कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के सामने महिला का अपमान, और उसको आप बेशर्मी से डिफेंड कर रही है। अरे कांग्रेस के कालिमा बहुत सारी है, तंदूर कांड की भी कालिमा है, लेकिन एक महिला का उस पर से बीच में बोलना, ये कितनी बेशर्मी! कांग्रेस इतनी बेशर्मी लाती कहां से है? सवाल तो ये उठता है। सेलेक्टिव अप्रोच होना गलत बात है। मणिपुर में जो हुआ बहुत दुखद हुआ, और उसके बतरसा करते हैं, लगातार वहां कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। एल्विन को नेहरू ने नॉर्थ ईस्ट का इंचार्ज बनाया, उस एल्विन लिखा चिट्ठी कि नॉर्थ ईस्ट में ईसाई मिशनरियों को काम करने में दिक्कत हो रही है। कांग्रेस ने जिस सुलगा करके जिस देश को रखा है, बार बार वही जाना, बार बार उसी घाव से रिसना, ये क्या है? आपको बोलने में क्यों दिक्कत हो रही है? कम से कम राजनीति करने का समय नहीं है, ये राजनीति का समय है, ये महिला सम्मान का समय है। महिला को वस्त्र छूने पर इस देश में महाभारत हुआ था। धनंजय जी दिक्कत क्या है ना, दिक्कत पता है क्या है? महिला सम्मान की बातें सब करते हैं, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूं इस फैक्ट को कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से आज इस बात का जिक्र किया। लेकिन सर सुनिए मेरी बात, मुझे नहीं बताएं, मैं जानती हूं ना कहां के आंकड़े क्या कहते हैं, कौन से राज्य में क्या होता है, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं, इसीलिए मैं उसके आधार पर बात कर रही हूं। मैं ये कह रही हूं कि महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें हर कोई करता है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा किस तरीके की हर एक राज्य में है, उनकी स्थितियां कैसी हैं, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है सर। इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ बात करने से बात नहीं होगी। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए, आप एक ऐसा बड़ा संदेश दे दीजिए एक्शन लेते हुए कि आपको इनको कहने का मौका ही नहीं मिले ना सर। आपको जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर प्रियंका जी और रमनीश जी के पास जाऊंगी। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट मैटर है, ये आप भी जानती हैं और ये सब लोग जानते हैं।
जब उत्तर प्रदेश में एक समय था कि पुलिस जो थी उसको अपराधियों के यहाँ पीछे घूमती थी और आजम खान की भैंसें खोजती थी। आज उस पुलिस के भय से अपराधी वहां से त्राहिमाम कर रहे हैं। हमारी जहां जहां भी राज्य सरकारें हैं वहां आप अपराध के इस ग्राफ को देखें, लगातार नीचे गिर रहा है और महिला अपराध के लिए हमने 0 टॉलरेंस रखा हुआ है। सवाल यह उठता है कि हम सेलेक्टिव अप्रोच क्यों करें, बंगाल से बचने की कोशिश क्यों करें? हम उत्तर प्रदेश में अगर सफाई है तो उस पर सफाई क्यों दें? इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्रियंका जी। घटना हुआ, प्रियंका जी, फिर रमनीश जी आपके पास आती हूँ। ठीक है, इसी बात को कैरी फॉरवर्ड करती हूँ, इसी बात को कैरी फॉरवर्ड करती हूँ। और ये तो बात सच है ना। देखिए, आज जो संदेश प्रधानमंत्री ने दिया काबिले तारीफ है और मैं मानती हूँ कि उसका इंपैक्ट बड़ा हो सकता है, लेकिन राज्य सरकारें भी तो इसको लेकर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लेंगी ना कि खौफ पैदा हो। प्रधानमंत्री के सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होगा। आप सजा दीजिए, सजा पर चर्चा करिए ताकि लोगों जो अपराधी हैं उनके मन में खौफ पैदा हो। कहने का मतलब यह है कि आप बाकी राज्यों की तो बात कर लेंगे, लेकिन जब कोलकाता की बात होगी तो आप आंखें बंद कर लेंगे। कोलकाता पर आप चर्चा नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी पार्टी है, आपकी सहयोगी पार्टी है। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच तो खराब है ही ना, फिर चाहे प्रधानमंत्री कुछ भी कहें लाल किले की प्राचीर से। बिल्कुल पूर्णिमा, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आक्रोश की बात करी। बिल्कुल आक्रोश है और हर देश के नागरिक के अंदर ये आक्रोश है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि हर किसी के घर के अंदर माँ और बहन तो है ही हैं। और आगे उनकी बच्चियां जब कंधे से कंधा मिला करके किसी भी फील्ड में जाएंगी तो वहाँ पर उनको यही सब देखना पड़ेगा। और जैसे बंगाल में हुआ, कैसे माँ बाप ने पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके बेटी को क्या इस दिन के लिए इतना आगे बढ़ाया था कि उसको एक दिन उसकी लाश देखने को मिलेगी, और वो भी इतनी बर्बरता से कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं, और उसके ऊपर भी राजनीति। आक्रोश है, लेकिन आक्रोश इस बात का भी है कि आखिर ये जो राजनीतिक दल हैं और ये जो नेता हैं, इनके दिल के अंदर क्या भय नहीं है? भगवान का भय नहीं है या जनता का भय नहीं है कि जो इस तरह की चीजों पर भी राजनीति करते हैं, इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकते हैं? तेरी पार्टी, मेरा स्टेट, तेरा स्टेट। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों आप लोग राजनीति छोड़ करके पहले एक महिला के दुख के बारे में, उसके दुख दर्द, वो किस तरह की चीजें फेस करती है, आगे जाकर के हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? अगर इसी तरह से आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और उस दिन के अंदर आज महिलाएं जो हैं वो स्वतंत्र नहीं है, वो कहीं रात को नहीं जा सकती। हमारे गृह मंत्री भी बोलते हैं कि रात के स्कूटर पे आप गहने पहन करके जा सकते हैं, लेकिन क्या वो स्थिति है? बड़े बड़े भाषण और बड़े बड़े दावों से देश नहीं चलेगा, महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे आप प्रधानमंत्री जी का भाषण हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, राम रहीम को देख लीजिए, आप आशाराम बापू को देख लीजिए। अगर आज हमें डिस्कशन करना है तो कैसे इन लोगों को बेल मिल जाती है? नहीं, कैसे मिलती है ना मैम, ये तो खुद न्यायपालिका कहती है कि आप फिर तो ऐसे में तो आप फिर जमानत पर सवाल उठा लीजिए, जमानत क्यों मिल जाती है? तो वो तो ये कहते हैं ना कि जेल सेकेंडरी है लेकिन जमानत पहला अधिकार है। ये कहते हैं तो पैरोल मिलने का भी तो अधिकार है, लेकिन सजा तो हुई है ना उनको, फिर उनका एग्जाम्पल लाने का ही छूट जाते हैं। फिर नहीं, ऐसे छूटे नहीं है ना, पैरोल पर है, दोनों में अंतर है ना। पैरोल में भी आप ऐसे छोड़ कर दिया गया उनको, पैरोल पर सबूत मिटा दिए जाएंगे। आज लोगों में आक्रोश क्यों है पूर्णिमा? क्योंकि इसीलिए है क्योंकि जो सबूत है वो मिटा दिए जाते हैं। दर दर भटकती रहती हैं महिलाएं, लड़कियां भटकती रहती हैं, कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर पाती, मिटा दिए जाते हैं। तो कैसे मिलेगा फिर? तो फिर तो ये सिस्टम का लूप होल हुआ ना कि सब सबूत मिटा देंगे, फिर तो यही बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है कि इस पर होना चाहिए। ठीक है रमनीश वत्सी, हाथरस हो, निर्भया हो, हैदराबाद का कांड आप याद कर लीजिए, फिर इधर बंगाल आ जाइए, संदेश खाली आप याद कर लीजिए, फिर जो कोलकाता में जो कुछ भी हुआ है, विभत्स घटनाएं, महिलाओं के प्रति अत्याचार, रेप जैसी घटनाएं ऐसा लगता है मानो आम सी हो गई हैं, क्योंकि कुछ होगा नहीं, बात हो रही है बस। निर्भया, उसके बाद बने तमाम नियम, हम सब ने देखे कि कैसे फास्ट ट्रैक करेंगे, लेकिन रुक गए क्या? कम हो गए? ये राज्य सरकारें दावा कर सकती हैं कुछ कुछ, जैसा कि ममता बनर्जी अभी अभी कर भी रही हैं, लेकिन इनके बाद सेंस ऑफ अप्रोच में क्या कोई ढीलापन है? और प्रधानमंत्री के लाल किले की प्राचीर से ये संदेश देने के बाद क्या इसमें और गंभीरता बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, आज गंभीरता मुझे लगता है शासन प्रशासन में, राज्य सरकार में, और मुझे लगता है कानून में बदलाव आने की ज़रूरत है, और सख्त से सख्त कानून मुझे लगता है बनाने की ज़रूरत है। और विकसित भारत का संकल्प हम बिना नारी शक्ति के बिना संभव है। आप किसी भी तरह की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जब आप विकसित भारत का संकल्प लाल किला के प्राचीर से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रगति की ओर जा रहा है, तो मुझे लगता है कि महिलाओं की शक्ति, नारी शक्ति का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और
आज ये सब पश्चिम शक्ति- बंगाल ये सब पश्चिम शक्तियां बंगाल बहुत बाद में आती है देखिए, साहब, पहले महिला सुरक्षित तो रहे। बिल्कुल महिला सुरक्षा महिला के लिए महिला आज में तो शक्ति है ही, वो किसी को बिल्कुल, बताने की बिल्कुल। जरूरत नहीं है। लेकिन जब उसके देखिए- प्रति अपराधी नहीं रुकेंगे, देखिए- जब रेप हो जाएगा, जब उस कानून को लेकर सिर्फ किताबों में हम बात करेंगे कि भाई बड़े बड़े कानून बना दिए, क्या हुआ उनका? देखिए, बदलाव तो किस तरह से आता है कि हमने राजस्थान में देखा कि राजस्थान नंबर 1 स्टेट हो चुका था एक बार रेप के मामले में, और मैंने राजेंद्र गुढ़ा ने खुद, जब पूर्व मंत्री राजस्थान को उन्होंने आरोप लगाया था, उनको उसके बाद बर्खास्त कर दिया गया था। महेश जोशी के बेटे को कौन संरक्षण दे रहा था, जो रेप का बहुत बड़ा आरोपी माना जाता है। इसके बाद फिर गायत्री प्रजापति, हमने देखा है कि रेप के आरोपी को बाद में मंत्री पद दे दिया जाता है। यूपी के सरकार मुलायम सिंह जब उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो आज हैदराबाद की घटना को हम याद करते हैं। हाथरस में देखिए, हमने जिस तरह का अप्रोच विपक्ष का देखा, बहुत ही ज्यादा संगठित होकर के आपने जोर से आवाज उठाई। बिल्कुल उठानी चाहिए, विपक्ष का काम है। पक्ष और विपक्ष, बिल्कुल महिला के ऊपर कहीं पे भी किसी भी तरह का उत्पीड़न होता है, आपको आवाज उठानी चाहिए। लेकिन मुंह में इस तरह से सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? सेलेक्टिव, मेरी समस्या वही मैं सेलेक्टिव कहना अप्रोच चाहता से हूं है। कि जिस तरह से बंगाल में, मैंने जब लास्ट बार इस पर चर्चा की थी रमनीश जी, मैंने तब ये कहा था, आपको जहां सरकार बनानी है आप बनाइए, जहां सरकार गिरानी है गिराइए, और मुद्दे उठाइए राजनीति के, अपनी रोटियां सेकिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन महिलाओं के प्रति अपराधों पर तो कम से कम एक एक्सेप्शन छोड़ दीजिए कि इस पर हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, हमको सूट वही करता है, महिलाओं सेलेक्टिव के ऊपर अप्रोच। उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन विपक्ष का सेलेक्टिव अप्रोच कहीं ना कहीं देखा जाता रहा है। आप अयोध्या के रेप कांड में मोहित खान जैसे लोगों को के लिए कोई भी आपने विपक्ष का बयान नहीं देखा। चाहे ममता दीदी की बात करें, चाहे डिंपल यादव की बात करें, चाहे जया बच्चन की बात करें, सागरिका घोष की बात करें, बॉलीवुड की तमाम अभिनेत्रियां को मैंने देखा जो राफा के ऊपर जो सजग हो जाती थी, या गाजा के ऊपर, या फिलिस्तीन के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर उनका एक भी बयान नहीं, या बांग्लादेश हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार हो रहा है। आज महिला डॉक्टर के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया, लेकिन इन लोगों का एक भी बयान आप देखिए कि नहीं आया। इसे कहते हैं सेलेक्टिव अप्रोच। आप प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बार बार मैं आवाज उठाऊंगा, आप क्यों नहीं जाती हैं? आपके जवान क्यों सिल जाते हैं? आप देखिए, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है ममता दीदी, उसके बाद शाहजहां शेख जैसे लोगों को कौन संरक्षण देता रहा? संदेश खाली में लगातार महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता रहा, बलात्कार होता रहा, टीएमसी को गुंडे करते रहे। उसको संरक्षण देने वाला कौन था? ममता दीदी आप ही तो थी। आज महिलाओं के साथ इतना सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, महिला आप कहां है? आप जया बच्चन कहती हैं, जैसे तेलंगाना में हो जाता है, हैदराबाद में आप घटना हो जाती है, महिला के साथ बलात्कार होता है, आप कहती हैं कि जनता के बीच में आप इसको आरोपी को छोड़ देना चाहिए। तो आप इसमें आवाज उठाइए ना जया बच्चन जी। आपके मुंह सिल गए हैं क्या? बिल्कुल सिल जाते हैं, इन तमाम विपक्षों के मुंह सिल जाते हैं। सेलेक्टिव अप्रोच ये हमेशा सभी करते के सिलते हैं। हैं आज ना। अभी आपने इतने नाम ले लिए, आप यहाँ बैठ करके भी सेलेक्टिव अप्रोच रख रहे हैं ना। जब महिला पहलवान बेटियां बैठी थी, उनकी एफआईआर कैसे दर्ज हुई थी, मुझे बस इतना बता दीजिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि कैसे आरोपियों को सजा मिले, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। आप मुझे बताइए, महिला पहलवान बेटियों की एफआईआर कैसे दर्ज हुई थी? कोर्ट में जाना पड़ा, पश्चिम बंगाल में शाहजहां शेख पर एक भी बयान आया क्या? और देखिए, आज एक महिला के ऊपर, आज प्रधानमंत्री ने जब महिला के ऊपर आवाज उठाई, देखिए महिला होते हुए प्रियंका जी किस तरह से बिलबिला रही है। ये किस तरह से महिला होकर के भी बिलबिला रही है। आज देखिए, महिलाओं के ऊपर ही तो हो रहा है। बात हो रही है कि महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर, महिलाओं के ऊपर सुरक्षा की बात हो रही है। तो आप देखिए, विपक्ष किस तरह से, अरे आज आपको तो स्वागत करना चाहिए, इस बयान को स्वागत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज प्रियंका जी, रमनीश जी, वापस प्रियंका जी जिस लाइन से आपने शुरू किया था, रमनीश जी एक सेकंड, वापस जिस लाइन पर आपने शुरू किया था, मैं वापस उसी पर आ जाती हूं कि कौन है जो इस पर फिर सेलेक्टिव अप्रोच नहीं रखता है। फिर उसके बाद रमनीश जी, एक सेकंड रमनीश जी, ये बिलबिलाना, ये सब, ये शब्दावली नहीं अच्छी लगती है सर, मत किया करिए। देखिए ना, कोई तो, अगर आप बिलबिलाने जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कोई तो उठाएगा ना, कोई तो उसकी बात करेगा कि नहीं करनी चाहिए उसके बाद। जिस पर बीतती है रमनीश वत्स,
जिस पर बीतती है ना, वही जानता तो, वही है। वही तो सामने बैठकर बातें करना और बड़ी बड़ी बातें करना, राजनीति करना बहुत आसान काम है, करने को कोई भी कर सकता है सर। और ये इतना सेंसिटिव मामला होता है ना कि इन सब में जब हम बोलते हैं तो हमको थोड़ा सोच कर बोलना चाहिए, क्योंकि आपके सुनने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। पूर्णिमा जी, अब इस बात को मैं रख दूं। आज देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिला क्या? उसको साइड लाइन कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, तमाम बलात्कारी को सुशोभित करने का कांग्रेस पार्टी ने चाहे समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव को कौन ले चुका? अरे लड़के हैं, लड़के से गलती हो जाती है। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? भाषण से काम नहीं चलेगा, जमीन पर जब काम होगा तब हम मानेंगे ना। आज जैसे प्रधानमंत्री ने महिलाओं के हक की बात करी, महिलाओं के अधिकार की बात करी, महिलाओं की सुरक्षा की बात करी, तो आपको स्वागत करने के बजाय आप विरोध करने आ गई। विरोध तो छोड़ दीजिए, मेरी बात प्रियंका जी, इस बात से आप इत्तेफाक रखती हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने कहा है कि सजा पर चर्चा हो, इससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, अपराधियों में खौफ पैदा होगा, ये मानती हैं या नहीं मानती हैं? मुझे बताइए कि लाल किले की प्राचीर से किसी और प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा को लेकर इस तरीके की बात कही हो, राक्षस कहा हो अपराधियों को? बताइए, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती है, बताइए अगर किसी ने कहा हो तो। किसी ने शुरुआत तो की, उसका लार्जर देन पिक्चर मैसेज क्या जाएगा उसको तो कम से कम स्टडी करेंगे ना। मैम, लड़ने को क्या है, लड़ लीजिए, दिक्कत क्या है? ऋतु जी की बात मैं सुन लेती हूँ, फिर उसके बाद धनंजय जी आपका जवाब लूंगी। ऋतु जी क्या कह रही थी? पूर्णिमा जी, लेकिन अपने अपने समय बोलिए। बस हाँ जी जी बिल्कुल धनंजय जी, अपने अपने समय पर। रमनीश वत्स नाम के जो व्यक्ति यहाँ बैठे हैं राजनीतिक विश्लेषक बन के, ये यहाँ पर भाजपा की दलाली करने के लिए बैठे। या तो ये अपना नाम इस तरह के शब्द बर्दाश्त नहीं है। देखिए, आपको जितना राहुल गांधी की दलाली करनी है करते रहिए। नहीं, राहुल गांधी की दलाली आप बैठी हैं करने के लिए, करते रहिए। लेकिन बात है यहाँ पे महिला की सुरक्षा की, आबरू की, और प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर आवाज उठाई और सख्त से सख्त कानून लाने का प्रयास करते हैं, तो इस तरह के लोग देखिए ये बहुत गलत है। ये बार-बार ये बहुत गलत है। बीच में नहीं, आप बताइए ना प्रियंका जी, बीच में नहीं प्लीज, मैं बीच में नहीं चाह रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज बीच में नहीं। नहीं, एक मिनट, ठीक है ना, ठीक है, मैंने आपको बोला ना, मैं मुझे ऑब्जेक्शन करने दीजिए ना, आप रहने दीजिए। ऋतु जी प्लीज अपनी बात को रखेंगी आप। मैम सुनिए मेरी बात सुनिए मैम। कोई भी जब कुछ कहता है, ऋतु जी जब भी कोई कहता है ना कुछ और आपके साथ वो नहीं चल रहा है, मतलब जो आप कहना चाहती है वो नहीं कह रहा है, तो वो दलाल नहीं हो जाता है। फिर वो कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, मीडिया का कोई पर्सन हो, मुझे पता है ये सब आपके फेवरेट शब्द हैं, फ्रेजेस हैं जिनका आप लोग इस्तेमाल करते हैं मैम, लेकिन लेट्स स्टिक टू द पॉइंट ना। देखिए, विश्लेषक वो होता है जो, अरे मैम छोड़िए ना विश्लेषक क्या होता है, उनको अपनी दुकानदारी करने दीजिए, आप अपनी करिए। उनको अपनी दुकानदारी करने दीजिए, आप अपनी करिए ना। मैं ये कह रही हूँ कि आपने ये बताइए ममता बनर्जी को, एक मिनट मैम, एक मिनट, आपने ममता बनर्जी को कहा फोन करके कि दीदी इस पर संज्ञान लीजिए गंभीरता से, इसमें कोई भी लूपहोल नहीं होना चाहिए, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, मामला गंभीर है, कहा आपने उनसे? देखिए, हाँ मैं जवाब दे दूं अब आपको। जी बोलिए। कांग्रेस पार्टी ने इस पे अपना ऑफिशियल स्टैंड लिया है। हाँ। उन्होंने बाकायदा ये बात कही है कि जो भी इस प्रकार के अपराधी है, जिसने भी उस बेटी का अपमान किया, उस बेटी के साथ दुराचार किया, उसको फौरन सजा देनी चाहिए। और हम इसकी बहुत पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं इस चीज को। ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है और मैं बिल्कुल इसके साथ खड़ी हूँ, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो। अगर अपराधियों की वकालत करते हैं या अपराधियों के पक्ष में खड़े हुए हैं, तो हम बिल्कुल उनके साथ नहीं खड़े। तो फिर खुश होना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से महिला अपराधों का जिक्र किया, फिर तो खुश होना चाहिए, सजा पर चर्चा होनी चाहिए, एक साथ पक्ष विपक्ष को साथ में आना चाहिए। संजय जी अपनी बात को रखेंगे। पूर्णिमा जी, नेशन की नैया के खवैया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशन नित निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहा, और जिस ढंग से आज उन्होंने बात की, उन्होंने एक राष्ट्र के, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बात की, कोई क्षुद्र राजनीतिक बात नहीं की। उन्होंने तो 1 लाख युवाओं का भी आह्वान किया कि आप अलग अलग राजनीतिक दलों में आए, देश को आगे बढ़ाने के लिए चले। एक जिस प्रधानमंत्री के इतने लंबे जीवन काल में एक आरोप नहीं लगा हो, सुचिता का पर्याय हो, तृष्णा छू न सकी मन को। उन्होंने महिलाओं की जो बात की, महिलाओं पर अत्याचार एक चुनौती है, ये कहा, इसके लिए दोषियों की सजा, उस पर चर्चा को नजीर बनाने की बात की।
ताकि अपराध में कमी आए, लोगों के अंदर भय का संचार हो। महिलाओं के लिए जो किया गया 10 करोड़ लखपति 10 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया, 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का बनाने गया, ड्रोन दीदी के कार्यक्रम शुरू किए गए, जिस तरह से महिलाओं को नारी शक्ति बंदन अधिनियम लाया गया, जो सिर्फ वाचन का नहीं, कर्मणा राष्ट्रवाद नरेंद्र मोदी जी की पहचान है। वो सिर्फ बातें नहीं करते, उसको जीवन में उतारना, उसको राष्ट्र के सांसों में उसको कैसे चलेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बंगाल पर बेशर्म चुप्पी और समाजवादी पार्टी का अगर नेता हो तो सियासत का स्याह चेहरा सामने आ जाए और कठुआ बलात्कारियों को कांग्रेस अगर अपनी पार्टी में शामिल कराए तो ये चिंता की विषय है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इनके तंदूर कांड और तमाम कांड की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब महिलाओं की बात आती है, जब राष्ट्र की बात आती है, जब इस देश की बहु बेटियों की बात आती है, जब नारी की बात आती है, तो हम सबको अपनी नीतियों को स्पष्ट करना होगा। अगर मुख्यमंत्री के निवास में अगर एक राज्यसभा की सांसद के साथ दुर्व्यवहार होता है और उस पर स्याह चुप्पी, ये चिंता का विषय है। वैसे में एक आम नारी का, एक आम महिला का, एक गृहिणी का, एक गांव गरीब किसान नौजवान के, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए एक दलित शोषित पीड़ित महिला का, उसका क्या होगा, कैसे उसे न्याय मिलेगा? ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, ये कांग्रेस और भाजपा करने की बात नहीं है। बताइए ऋतु जी। तो कांग्रेस की डिक्शनरी में फिक्स है। हाँ, भाई अब ये कुछ शब्द जो कांग्रेस की अगर आपको बोलना नहीं आए तो आप गाली दें, ये तो गलत बात। जवाब ले लेते हैं धनंजय जी, ऋतु जी का जवाब। हाँ बोलिए। ये तो प्रवचन देने में इनसे सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि बलात्कारियों को माला पहना के उनकी आरती क्यों उतारते हैं? बलात्कारी इनकी नजर में संस्कारी क्यों होते हैं? पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा ये है कि यूपी में ही वाराणसी में जो है बनारस यूनिवर्सिटी में जो है उस बच्ची के साथ जो हुआ उस पर आज तक जो है प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट नहीं किया, और वो जो जिन्होंने बलात्कार किया, जिन्होंने विचार उन बच्चियों के साथ जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के मारे जाने पर राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं किया, ठीक वैसे ही ना ऋतु जी? ठीक वैसे ही ना, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर राहुल गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया, प्रियंका गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन राफा में, फिलिस्तीन में जब होता है कुछ भी तो उस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी फौरन ट्वीट कर देते हैं। नहीं, एक सेकंड धनंजय जी, एक एक करके। धनंजय जी आप कुछ चाहते हैं कि आपकी बारी में कोई ना बोले सर? आप चाहते हैं कि आपकी बारी में कोई ना बोले, उनको बोलने दीजिए, ठीक है। लेकिन ऋतु जी मेरा बहुत 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 अच्छा सवाल है। मुझे ये बताइए कि महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर एक पैन इंडिया अप्रोच सबकी क्यों नहीं हो सकती सिमिलर? क्यों उसमें कांग्रेस बीजेपी, क्यों उसमें कांग्रेस शासित राज्य या अलायंस इंडिया अलायंस शासित राज्य अलग, फिर इधर बीजेपी शासित राज्य अलग, एनडीए शासित राज्य अलग, क्यों अलग अलग बांटने पे आप लोग तुले हुए हैं? कभी तो साथ आइए, बोलिए महिला अपराधों पर हम आपके साथ हैं, बोलिए प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक रखें, बुलाएं कि आज लाल किले की प्राचीर से कहा है हम सब चाहते हैं कि एक सर्वदलीय बैठक हो, इस पर बात करेंगे हम। आप सजेस्ट करिए क्या करना है, हमको पूछिए ना। आप जवाब ही नहीं ले रही, आपके डरती हैं क्या मेरे जवाब से? अरे मैम छोड़िए ना, आपके जवाब से मैं क्या। ये विक्टिम कार्ड कांग्रेस का पूर्णिमा जी पुराना खेल, कोई दलाल है, 5 पीढ़ियों से एक पार्टी, एक परिवार का पांव दबाते हुए लोग, एक पांव, किस तरह से राजनीतिक नेता है आप? कैसी राजनीति कर रही हैं आप? 5 पीढ़ियों से जो पार्टी एक परिवार का पांव दबा रही है। एक मिनट धनंजय जी प्लीज, आपको पता है ऋतु जी, आपको लगता है, धनंजय जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज सर प्लीज। ऋतु जी आपको लगता है कि आपके जवाब से मैं डर जाऊंगी, लेकिन आपको पता है आपको किसके बोलने से डर लगा था सबसे ज्यादा? राधिका खेड़ा के। और नाम लूं आपकी पार्टी के, जिनकी आवाज तक सुनी नहीं गई, और उनके साथ क्या हुआ? व्हाट अ लाफ एंड शेम ऑन यू ऋतु चौधरी कि एक महिला के साथ आपकी पार्टी में कुछ घटता है तो उस पर आप यहाँ पर हंसती हैं और खुलकर हंसती हैं, और ये बताता है कि आप लोगों की सेंसिटिव अप्रोच है या इनसेंसिटिव अप्रोच है, और आप लोगों की सेलेक्टिव अप्रोच है। आप उस पर हंसती हैं, आप उस पर हंसती हैं ऋतु चौधरी, खुद आप एक महिला हैं, कम से कम इस बात की तो शर्म कर लीजिए, कम से कम इस एक बात की शर्म कर लीजिए। आपको लगता है कि आपका जवाब मुझे सुनने में डर लगेगा? आपके पास जवाब है, आपके पास जवाब है। प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहती हैं, और आपकी खुद की पार्टी की महिला के साथ क्या अभद्रता होती है उसको बंद कर दिया जाता है, उसके साथ क्या होता है? आप लोग अपने बारे में सब कुछ भूल जाती है। प्लीज ऋतु जी, प्लीज ऋतु जी, कुछ भी आपका छिपा नहीं है, आपका छिपा नहीं है कुछ भी पार्टी का, इसीलिए उसको कवर मत दीजिए, कवर मत दीजिए उसको,
कवर मत पुलिस दीजिए, खराब है। मत दीजिए कवर, जवाब नहीं है तो मत पूर्णिमा जी दीजिए, इनके पास। मत दीजिए, पूर्णिमा जी जवाब मत नहीं है। दीजिए। बात महिला की मत सुरक्षा के दीजिए। ऊपर हो रही है, उसके बाद ठीक देखिए है, किस तरह के मेरे दल- पास किस मेरे पास तरह के अंतिम के मेरे पास 2 मिनट बचे हैं, मेरे पास अंतिम के 2 मिनट बचे हैं। रमनीश जी 30 सेकंड आपको दूंगी, प्लीज उसको मत क्रॉस करिएगा। 30 बिल्कुल, सेकंड का बिल्कुल, टाइमर रखेंगे। बिल्कुल। रमनीश बच्ची, रमनीश बच्ची आज 30 सेकंड। देखिए बंगाल का आप देख सकते हैं, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ममता दीदी बंगाल को संभाल नहीं पा रही हैं। वहां पे सेलेक्टिव अप्रोच के एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए सारे के सारे प्रयास किए जाते हैं वहां पे, और जो सबसे बड़ा जो वर्ग है उसको दरकिनार किया जाता है, उसको हमेशा चोटें दी जाती है। सबसे बड़ी बात है कि पूर्णिमा जी आप बताइए कि एक महिला डॉक्टर, उसके साथ जघन्य अपराध होता है, जघन्य अपराध होता है, उसको दरकिनार किया, वहां के सबूत मिटाए, टीएमसी गुंडे हॉस्पिटल में आकर के इमरजेंसी में घुस जाते हैं और सबूत मिटाने का प्रयास करते हैं, और आप देखिए वहां की पुलिस जो है बाथरूम में घुस जाती है। रमनीश 30 सेकंड खत्म, समय नहीं है इतना। प्रियंका जी जल्दी से अपनी बात 30 सेकंड। जी, मुझे लगता है कि जब भी महिला अपराध का मुद्दा आता है तब जाति पाति धर्म सब छोड़ करके हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर हम महिलाओं को सुरक्षित कैसे रहें, और वो तभी होगा जब हम राजनीति छोड़ करके और तेरी पार्टी मेरी पार्टी छोड़ करके आगे बढ़ेंगे और सिर्फ ये सोचेंगे कि आखिर हम सुरक्षित कैसे रखे जाएंगे, उनको आगे कैसे बढ़ाएंगे। और वो तभी संभव है जब प्रशासन पर लगाम होगी, जब ये नहीं देखा जाएगा मेरी पार्टी का नेता आरोपी है कि नहीं, कोई भी आरोपी हो उसको फांसी की सजा हो, उसे पार्टी से निष्कासित किया जाए तुरंत के तुरंत। ठीक है धनंजय जी, प्रधानमंत्री के जो संदेश उनकी तरफ से आया कहने के बाद आप लोग सोच रहे हैं भले ही स्टेट मैटर है, लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, चर्चा करेंगे इनसे आगे किस तरीके से इस पर बढ़ना है, इसको लेकर एक डिटेल्ड विस्तृत चर्चा की जाएगी। पूर्णिमा जी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अगर किसी बात को कहा है तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो इसको बात को बहुत सीरियसली लेते हैं, और खुद शक्ति के उपासक है। जिस दुर्गा पूजा में बंगाल में जो दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता है, वह नारी के साथ जो अभद्र और जिस दो दुर्व्यवहार हुआ है, और जिस लेवल से निर्ममता पूर्वक ममता बनर्जी के साथ जो निर्ममता पूर्वक निशंस घटनाएं घट रही हैं, वहां जान माल आवाम महिला कोई भी सुरक्षित नहीं है, और इस पर सबको सोचने की जरूरत है। कुछ बातों पर राजनीति नहीं करके राजनीति की बात करनी चाहिए, महिलाओं के मुख से वेल टेकन, और पॉलिटिक्स कहीं भी साइड से किसी भी तरफ से नहीं होनी चाहिए। ऋतु चौधरी जी 30 सेकंड आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए। मैम देखिए, क्लोजिंग कमेंट यही है कि बंगाल का जो अपराधी जो राक्षस है, उस राक्षस के समेत भाजपा के जितने भी राक्षस इस समय मोदी का परिवार है, उन राक्षसों का चेहरा जो है वो मोदी जी सामने लेकर आए, बाकायदा ट्वीट करके बताएं कि ये राक्षस मेरे परिवार है, और हमने जो पूजा की, जो आरती की थालियां बलात्कारियों की हम उतारते हैं, वो हमारी गलती है। आज से हम इस चीज को सुधार रहे हैं, और ताकि उनके कथनी और करनी में कोई फर्क न नजर आए। ठीक है, और मणिपुर पर भी कुछ सुधार विपक्ष की अप्रोच में भी होना चाहिए। मैम इस मामले पर जितना जल्दी विपक्ष ये समझेगा उतना अच्छा होगा, और राज्य सरकारें इसको जब गंभीरता से लेना शुरू करेंगी तो शायद हम आपको इस पर चर्चा भी ना करनी पड़े कि महिलाओं के प्रति अपराध किस राज्य में कितने हैं। और मैं चाहूंगी कि वो दिन आए जब आपको मुझे और इस पर चर्चा ना करनी पड़े। ठीक, लेकिन महिलाएं भी इतनी काली माल हृदय में लिए हुए हैं, ऐसी अपेक्षा नहीं थी। ठीक है धनंजय जी रिफ्रेन, धनंजय जी प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम सच कमेंट्स प्लीज। परिवार से बाहर नहीं, ठीक है, ऋतु चौधरी भी परिवार से बाहर नहीं है। ये अलग बात है कि ऋतु चौधरी एक परिवार का पांव दबाने की राजनीति करती होंगी, लेकिन हम तो इस देश के हर व्यक्ति की राजनीति करते हैं। इतनी कुत्सित बातें करना, इतनी घटिया बातें करना, कम से कम ये कांग्रेस की किसी महिला प्रवक्ता को महिला अपराध पर शोभा नहीं देता। कोई बात नहीं, उम्मीद की जा सकती है कि चीजें बदलें, और प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको अमली जामा पहनाया जाए, राज्य सरकारों के साथ चर्चा की जाए कि कैसे वो अपने अपने स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों को बेहतर कर सकते हैं।